आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आइए, जिस शख्सियत का आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो शख्सियत मेहमानान खुसूसी शहनशाह खिताबत, नमूने इस्लाफ, पीर तरीक़त आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना इनाम साहब जो काशगंज से तशरीफ़ लाए हैं, खलीफे अजल हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब, हज़रत का इस्तकबाल है इन अशार के साथ कि यह और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। कहिए सुबहान अल्लाह। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। अरे ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आप हजरत आगे बढ़ाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहन, सुनाने के लिए कुछ और सोचा था, मगर मालूम हुआ कि यहाँ पर एक निकाह है और इसी मजलिस में होगा, तो जहन उसी तरफ चला गया। शादी अल्लाह तबारक ताला ने एक अजीम इबादत बनाई। अगर ये इबादत न होती तो और अंबियाए किराम शादी क्यों करते? और अंबियाए किराम ने जो शादियां की हैं, कई नबियों की शादियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया। तो अंदाजा लगाएं, जब शादियों के वाक़यात अल्लाह कुरान पाक में जिक्र करे तो वो शादी कितनी बड़ी इबादत है। शादी कैसे हुई? अल्लाह ने बाकायदा वाक़या जिक्र फरमाया, इसलिए ताकि क़यामत तक के आने वाले प्यारे हबीब के उम्मती जब शादी करना चाहें तो कुरान पाक खोल करके इन वाक़यात को पढ़ें कि अल्लाह ने नबियों की शादी कैसे कराई, किस तरह। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र नहीं किया कि हम कुरान पाक उठाकर रख दें और कोई शादी भी हमारे यहां हो तो हम कुरान की तरफ देखना भी गवारा न करें। फिर प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी शादी की तफसील जिक्र फरमाई। अहादीस पाक में सब मौजूद, किस तरह शादी की जाए, शादी में क्या क्या करना चाहिए, शादी से पहले क्या करना चाहिए, शादी के वक्त क्या करना चाहिए, शादी के बाद क्या करना चाहिए ये था कि जब जब किसी के घर में शादी होने वाली होती तो हम लोग उन किताबों को बाकायदा उसकी तालीम अपने घर में करते कि शादी होती कैसे, अल्लाह ने क्या बताया, प्यारे हबीब ने क्या बताया, सहाबा ने क्या बताया,
औलियाए किराम ने क्या बताया और औलियाए किराम ने अपनी शादियां कैसे की। ये तालीम होती तो घर के मर्द और औरत सब अहद करते कि जैसा ये कुरान कह रहा है हमारी शादी ऐसी ही हो, जैसी ये हदीस कह रही है हमारी औलाद की शादी ऐसे ही होगी, जैसे ये औलियाए किराम बता रहे हैं और इन्होंने अपनी शादियां करके दिखलाई हैं, हमारी शादियां घरों की ऐसी हो। क्या शानदार वो माहौल होता जो कुरान का निफाज हो रहा होता, हदीस पाक पर लोग अमल कर रहे होते, सहाबा के तरीके पर निकाह हमारी गलियों में कराए जा रहे हो। लेकिन अफसोस ये रहा कि ये सारी शादियां हमने कुरान की, हदीस की, सहाबा की, अंबियाए किराम की, औलियाए किराम की, सब उठाकर हमने ताक पर रख दी और शादियां जब हो रही हैं तो आज गैर मुस्लिमीन के तरीके पर हो रही। आप पूरी शादी उठा करके देखें जो हमारे घरों में हो रही हैं, एक भी चीज कुरान और हदीस की मौजूद नहीं है। सब की सब वतनी लोगों की, अहले वतन की, गैर मुस्लिमीन की सारी चीजें हमारे घरों में आ चुकी। एक एक चीज उठा करके देख लें, यहां तक कि निकाह भी होने का नंबर आता है जो ऐन इबादत का वक्त था, वो भी गैर मुस्लिमीन के तरीके पर सारे ईजाब व कबूल होने लगे। कोई चीज अपनी बाकी नहीं रही, न कुरान की न हदीस की, कुछ भी मौजूद नहीं। मिसाल के तौर पर मंगनी का नंबर आता है शादी से पहले। बताओ गाफ कहीं अरबी में है? ये लफ्ज अरबी में मिलेगा, कुरान में मिलेगा, हदीस में मिलेगा, कहीं औलियाए किराम की किताबों में मिलेगा, औलियाए किराम के वाकयात में मिलेगा? मंगनी लफ्ज ये मैंगनी से बना है। जैसे बदबूदार मैंगनी वैसे बदबूदार मंगनी। कोई तसव्वुर इस्लाम में इसका नहीं। ये मांगने से बना है, मांगने से। मंगनी मांगने से बना है, भीख मांगने से बना है कि पहले इसको भिखारी बनाओ उसके बाद शादी हो, और बाकायदा उसका निजाम बनाया जाता है। कहीं तसव्वुर नहीं मंगनी। हां, वतनी लोग जो शादियां करते हैं उनके अंदर मंगनी का तसव्वुर मौजूद। मंगनी हो गई, अब गांठें जाएंगी। ये गांठें लफ्ज कहां से आया है? ये किसने बनाया है? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा में। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी फरमाई। 4, 1 2 नहीं, 4 बेटियां। दिखाओ गांठें किसमें गई? कहां से आई ये गांठ? दिखाई चल रही है, देखने वाले आ रहे हैं। ये देखने वालों का तसव्वुर कहां से है भाई? हदीस पाक में इतना मिलता है कि अगर किसी को शादी किसी लड़की से करनी है तो उससे पहले एक नजर, वो भी प्लान के तहत नहीं, अचानक की एक नजर, वो अपनी उस औरत को देख सकता है जिससे वो शादी करना चाहता है। एक नजर। दिखाना नहीं है कि उसको कमरे में बिठाया जाए, दिखाया जाए, ये तो बेशर्मी ही बेहया है। एक नजर वो लड़का देख सकता है बस। हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां देखने मर्द लोग आ रहे हैं। किसको? लड़की को देखने के साथ देखने वाले आ रहे हैं। कौन आ रहा है? 4 मर्द आ रहे हैं, 2 औरतें आ रही। ये मर्द क्या करने आ रहे हैं? ये लड़की को देखेंगे? इजाजत है इन्हें देखने की? बाकायदा अल्लाह के हबीब के खिलाफ ये बगावत मिल के बनाई जा रही है।
मर्द आके बैठते हैं औरत को देखने के लिए, ये चार चार मर्द आ रहे हैं, ये लड़के का अब्बा है, ये चच्चा है, ये ताया है, ये फलाना है। एक मर्तबा देख के चले गए, दोबारा फिर खबर आ रही है कि वो जरा सा चचाजाद भाई रह गया था, वो कल आए हैं, जरा इनको भी देखने का मौका दिया जाए। हम फिर आ रहे, फिर आके चले गए, फिर खबर आती है, एक मर्तबा नहीं, 5-5 मर्तबा देखने ही वाले आ रहे। और देखने के बाद फिर फैसला क्या सुनाते हैं? अब 5 मर्तबा देखने में उसका 10,000 रुपया 20,000 रुपया खर्च हो चुका है, खाने में, दावत में, नाश्ते में, लाने में, छोड़ने में, विदाई में। उसके बाद खबर ये आती है कि साहब रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। सबने पसंद कर लिया, ये लड़के का एक दोस्त है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, दोस्त को पसंद नहीं आ रहा है, शादी कैंसिल, नहीं होगा रिश्ता। ये दिलों को दिखाना, ये 5-5 मर्तबा आके देखना और फिर इनकार करना, ये दिलों को हिलाना और दिलों को दुखाना अल्लाह के यहां सबसे बड़ा जुर्म जो शादी के नाम पे हो रहा है। ये मर्द क्यों आ रहे हैं देखने के लिए? किसने इजाजत दी इन्हें देखने के लिए? भाई औरतें देख ले, ठीक है, औरत औरत को देखेगी, मर्द तो नहीं देखेगा। ये गैर मुस्लिमीन की रस्म। देखने के बाद अब रुकाई होगी, फिर आएंगे रोकने के लिए, रोकने के बाद फिर आएंगे तारीख रखने के लिए। अब तारीख रखने के लिए आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं साहब? 25 लोग आ रहे हैं, ये तारीख रखने आ रहे हैं। घर के लोग सब जाहिल हैं जो तारीख नहीं रख सकते, जो इतने लोगों को तारीख रखने के लिए जमा किया जा रहा है। तारीख रखने वाले जमा हो गए, अब ये रख करके गए, अब लाल खत आएगा। ये क्या ड्रामे हैं ये? किसने बताया है ये सब? प्यारे हबीब की मोहब्बत खत्म हो गई, सहाबाई किराम से मोहब्बत खत्म हो गई। अजमत औलिया पे सिर्फ जलसे लोग कराते रहें और औलिया के तरीके पर शादियां न करें, वो कौन सी अजमत है? कोई अजमत नहीं। लाल खत, ये लाल क्या है? ये लाल झंडी दिखाने से तो गाड़ी रुक जाती है। ये लोग रोकना चाहते हैं। किसको रोकना चाहते हैं? कुरान के हुक्म को रोकना चाहते हैं, हदीस के हुक्म को रोकना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब की तालीमात को रोकना चाहते हैं। लाल रंग रोकने के लिए आता है, बढ़ाने के लिए नहीं आता। कि शादी में कुरान हदीस को रोक दिया जाए, ये लाल रंग दिखाया जा रहा है, पास फटकने भी ना पाए। क्या चीज है लाल खत? उसके बाद शादी की तारीख तय हो गई, अब हल्दी की रस्म होगी। क्या है हल्दी? ये गेरुआ रंग, उन लोगों का अकीदा है कि गेरुए रंग से तरक्की मिलती है, गेरुए रंग से किस्मत जागती है, गेरुए रंग से मुकद्दर अच्छा होता है। ये उनका अकीदा था, ईमान वालों का नहीं था। लेकिन हमारे घर में भी वो हल्दी दाखिल हो गई, गेरुआ रंग दाखिल हो गया, सारे लोग गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए, क्या मर्द क्या औरत। अब वो कपड़े पहनने के बाद बाकायदा हल्दी लाई जा रही है, कपड़ों पे लगाई जा रही है, उस शख्स के लगाई जा रही है, दूल्हे के लगाई जा रही है, एक दूसरे के मुंह पे पोती जा रही है। किसने किया ये? कहां है ये? किसने बताया ये? इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है? कहते हमारा ही इस्लाम से ताल्लुक नहीं तो हम शादी कैसे इस्लाम के मुताबिक कर लें? हल्दी के बाद फिर मेहंदी की रस्म होगी। मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कि आज तक मैं शरीक नहीं हुआ इन सब चीजों में, ये सुनी हुई बात बता रहा हूं मैं, वरना क्या क्या होता होगा अल्लाह ही हाफिज। हल्दी की भी रस्म,
लड़के को नंगा कर दिया जाएगा, हरामकारी होगी, इंटरवियर पहन ले, सबके सामने बैठ जाए। कितना बड़ा बड़े जुर्म हो रहे हैं। मुझे ऐसे पता चला कि एक लड़का रात को भागता हुआ आया कि मौलवी साहब आज हमें मस्जिद में सोने दो। मैंने कहा क्यों? कि आपने तकरीर जो की थी शादी के बारे में, हमारे यहाँ तो सब का सब गैर मुस्लिमीन की रस्में होती हैं, आज लोग पकड़कर हल्दी की रस्म करना चाहते हैं। हमारा अकीदा नहीं है कि गैर रंग में कोई चीज है सिवाय अल्लाह के, न कोई बनाने वाला न बिगाड़ने वाला। ये हल्दी हमारा क्या करेगी? घर वाले मानने को तैयार नहीं, माँ मानने को तैयार नहीं, बाप मानने को तैयार नहीं, भाई मानने को तैयार नहीं, सबने अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत की कसम खा ली। मुझे बचा लीजिए। मैं कहा सो जाओ, मस्जिद के अंदर कोई यहां नहीं आ पाएगा। रात उसने यहां छुप करके मस्जिद में गुजारी। जब सारे लोग चले गए तब सुबह वो घर पहुंचा। क्या हो रहा है? ये घुटने खोलने किसी के सामने हराम है। टुंडी से लेकर के घुटने तक छुपाना मर्दों के लिए फर्ज है। जो खोलेगा वो मुजरिम होगा। औरतें गट्टे तक हाथ, टखने, अपने सर के बाल छुपाना सतर है, ये फर्ज है। औरतों को इख्तियार नहीं है कि अपनी आस्तीन छोटी कर लें या बड़ी कर लें। ये कुरान और हदीस बता रहा है कि गट्टे तक उनको आस्तीन पहननी है, पैरों के टखनों को ढांकना है। मेहंदी हल्दी के नाम पर सब खोल दिया जाता। मर्द भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो खोले बैठी है टांगे, खोले बैठी है हाथ। सारे मर्द भी आकर के हाथ से हल्दी लगा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, बहनों ही आके लगा रहा है। ड्रामे हो रहे हैं। अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत हो। ये शादी है? इन सब के बाद फिर नंबर आता है कि बारात के लिए नाम लिखे जाएं। कितने लोग बारात में जाएंगे? ये बारात का लफ्ज क्या है? न कुरान में है, न हदीस में है, न अरबी में है, न उर्दू में है, न फारसी में है। ये लफ्ज ही नहीं है। बारात का लफ्ज हिंदी का है, जिसके माने हैं लड़के की फौज। ये शादी करने जा रहा है, इबादत करने जा रहा है, या फौज लेके जा रहा है? किसने कहा इससे फौज लेके जाने के लिए? कहां सीखा है इसने? हजरत अली लेके गए थे, हजरत अबू बकर फौज लेके गए थे, अपनी भी शादियां इन्होंने करी। इन तमाम औलियाए किराम ने, सहाबाए किराम ने अपनी औलादों की भी शादी की, लड़कों की भी की, लड़की की भी की। जरा कहीं दिखाओ कोई फौज लेके गया हो। ये भी उनके यहां है, हमारे यहां नहीं। कोई फौज का तस्वुर नहीं है। अल्लाह के हबीब ने बिला वजह किसी के यहां फौज मुल्क लेके चढ़ाई नहीं करी बिला वजह, जब तक कि किसी दूसरे ने आकर हमला नहीं किया। यहां प्यार के माहौल में फौज लेके जा रहा। फौज का काम क्या होता है? फौज का काम होता है सामने वाले को जलील करना। जिस मुल्क पे चढ़ाई करेगी, सामने वाले मुल्क को जलील करना, ये फौज का काम होता है। काट दो, मार दो, तोड़ दो, गालियां दो, सब कुछ काम करो, सामने वालों को मिटा दो। दुश्मन की तरफ फौज लेके जाया जाता है। ये शादियां दोस्ती के लिए हो रही हैं, दुश्मनी के लिए हो रही हैं? दुश्मनी के लिए फौज लेके जा रहा है, क्योंकि फौज के आने के बाद वो फौज तहस नहस करती है। इसलिए आम तौर से माहौल यही है। मेरे पास जितने लड़की वाले आते हैं वो यही कहते हुए आते हैं, मौलवी साहब शादी की तारीख रख दीजिए, दुआ कर दीजिए। मैं क्या दुआ कर दूं? ये भी तो बताओ, दुआ करूं क्या? शादी की तारीख रख गई है कि मौलवी साहब ये दुआ कर दीजिए अल्लाह इज्जत रख ले। इज्जत
कौन सा मसला इज्जत का आ गया है यहां पर? अरे आपको पता नहीं है, फौज आ रही है और फौज का काम इज्जत लूटना है। ये सब इज्जत के लुटेरे आ रहे हैं। दुआ कर दीजिए अल्लाह इन इज्जत के लुटेरों से हमको बचाए। ये शादियां, लड़की वाले को ये दुआ करानी पड़ रही है कि अल्लाह इज्जत रख ले। बारातियों को भी पता नहीं कि हमारा नाम इज्जत के लुटेरों में लिखा हुआ है। बारातियों को भी पता नहीं कि हमें भीख मांगा हुआ खाना खिलाया जाएगा। बारातियों को यह भी पता नहीं ये रिश्वत का खाना खिलाया जाएगा। बारातियों को यह भी पता नहीं कि ये सूद का खाना खिलाया जाएगा। बारातियों का ये तसव्वुर भी खत्म हो गया कि कोई अपने दरवाजे पे तो दावत कर सकता है, दूसरे के दरवाजे पर दावत करने का किसी को इख्तियार हासिल नहीं है। इन बारातियों की दावत दूसरों के दरवाजों पे होती है और वो खुश है, मस्त है, ले चलो कहीं भी खिलाओ, तुम्हारा दरवाजा नहीं दूसरे का सही। 2 रोटी 2 बोटी तो मिलेंगी, बिरयानी तो मिलेगी। चल दिए मुंह उठा के। कितना जिल्लत वाला काम है, लेकिन जिल्लत का एहसास खत्म हो गया कि हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। किसी ने दावत करी 4 लोगों की और 5वां शख्स पहुंच गया। हदीस पाक में है, सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये 5वां शख्स जो बगैर बुलाए पहुंचा है, चोर बन के दाखिल हुआ है और डाकू बन के वापस जाता है। हमारा नाम चोरों में, डकैतों में लिखा जा रहा है। कह दिया कि बारात में 50 आएंगे, पहुंच गए 60। कैसे पहुंच गए ये 10 लोग जाए? जायज है? अगर किसी से कहा जाता है कि भाई कम कर लो, इतने क्या करोगे ले जा करके? अरे मौली साहब खानदान बहुत बड़ा है। अरे मौली साहब जिसका खाया है उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। यानी 2 रोटी भी जो खा रहा है वो कर्जे की खाता है, कोई दिल से खिलाने को भी तैयार नहीं है। 2 रोटी जो हम खिला रहे हैं कर्जे की है। जब तुम्हारा डकैती का नंबर आए तो हमको साथ लेके चलना, जैसे हम तुम्हें डकैती में